नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप लगातार देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। चुनावी समर के इस महा कवरेज में इस वक्त हूं मैं शिवनाथ नदी, जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के तट पर बसे मोहारा वार्ड नंबर 47 में भारतीय जनता पार्टी ने जहां युवा नेता आलोक श्रोती को चुनावी मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस ने पूर्व के पार्षद अवधेश प्रजापति पर दांव खेला है। यहाँ पर कीर्ति गुप्ता भी निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में मौजूद हैं। क्या होते हैं समीकरण, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, सीधे बात करते हैं प्रत्याशियों से। आलोक जी, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो इस वार्ड में पानी का संकट बहुत ज़्यादा है। ये मोहारा नदी है यहाँ, और पूरा राजनांदगांव शहर जो है वो मोहारा नदी का पानी पीता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के नलों में पानी नहीं आता है, प्रेशर नहीं रहता है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर प्राथमिक शाला ही है 5वीं तक। यहाँ के 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं के बच्चे कहाँ जाते हैं? नंदई स्कूल, बसंतपुर स्कूल या सिंधई स्कूल बहुत दूर और मेन रोड से जाते हैं। डंपर हाईवा चलती है, साइकिल से या पैदल ऐसा वो सफ़र करते हैं। और साफ़ सफाई को लेकर के भी यहाँ स्थिति बहुत बदतर है। शहर के 51 वार्डों में से भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर काबिज हो पाएगी? 51 वार्डों में जनादेश जो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है 40 से 45 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी विजयी होंगे। ये गंभीर विषय यह भी है कि सियासतदान जो लगातार विकास के खोखले दावे करते हैं, उन्होंने आज तक शहर से ही लगे, ज़्यादा दूर नहीं है शहर से लगे वार्ड मोहारा में अब तक 5वीं से ऊपर की शिक्षा को बढ़ावा नहीं दे पाए। बच्चों को दूर जाना पड़ता है। हमारे साथ पूर्व पार्षद अवधेश प्रजापति हैं। अवधेश जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में हैं आप, और पहले भी जब आप पार्षद थे तो क्यों आखिर स्कूल का उन्नयन नहीं हुआ, क्यों आखिर 12वीं तक शिक्षा यहाँ नहीं दी जा रही है? शिक्षा के लिए हमने बहुत प्रयास किया है। 5वीं तक है यहाँ स्कूल, उसके 8वीं तक उन्नयन के लिए प्रयास किया। और ये यहाँ का जो फाइल है कलेक्टर के साइन से, शिक्षा विभाग से विधानसभा पटल पर रखा हुआ है। जब जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, हमें पूरा उम्मीद है कि हम अपने प्रयास पर सफल होंगे। जहाँ तक यहाँ मूलभूत सुविधा जो है, सड़क, नाली, बिजली, ये सब उचित व्यवस्था हुआ है, पर्याप्त व्यवस्था है। पानी की संकट बहुत ज़्यादा था, पर हमारे पार्षद बनने के बाद हमने जो प्रयास किया, लगभग 80% उस पर सफलता हासिल किया है। आगे हमने यहाँ पानी टंकी बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी मुद्दे पर हम चुनाव मैदान में। और साथ ही साथ मेरा सबसे बड़ा जो पार्षद के लिए विशेष कार्य होता है, वो लोगों के दुख में खड़े होना, उनके साथ सुख में खड़े होना, उनके हर दुख। विकास की बात कीजिए, विकास की बात। दुख सुख में तो आम आदमी भी खड़े होता है। विकास को लेकर आपने जो विकास किया और भविष्य में क्या विकास करेंगे? वर्तमान में नदी का जो पचरीकरण हुआ है, जो तट कटाव हो रहा था, 11 करोड़ का उसका विकास काम हुआ, तट निर्माण का। क्या बोलना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जब पार्षद रहे हैं, उस समय चाहे मोहारा से लेकर सिंधई तक की रोड हो, मोहारा से लेकर के मेन रोड हो, जितने भी विकास कार्य हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जब पार्षद जब यहाँ जीते थे, उस समय में पिछले 10 वर्षों में कोई बड़ा कार्य यहाँ नहीं हुआ है। वैसा का वैसा ही है। और जो ये गौठान जहाँ आज आप खड़े हैं, इसका सीमेंटीकरण जो है, वो बाजू में जो चंपू भैया खड़े हैं, वो जब निर्दलीय पार्षद थे तब वो गौठान का भी कांक्रीटीकरण उस समय हो चुका था। जिस जगह पर हम खड़े हैं, वहाँ का कांक्रीटीकरण चंपू गुप्ता के समय हुआ था। उनकी पत्नी निर्दलीय चुनाव में है। निर्दलीय रूप से आप चुनाव लड़ रही हैं मोहारा से, किन मुद्दों को लेकर? महिलाओं को लिए लड़ रही हूँ। महिलाओं के लिए लड़ रही हैं। क्या सोचा है महिलाओं के लिए? महिलाओं ने कहा कि यहाँ दारू भट्टी हटाने की समस्या है। शराब भट्टी हटाने की प्रमुख समस्या है। आप भी महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, मैं यहाँ पर देखते आ रहा हूँ, विगत मेरी माँ 20 साल पहले यहाँ पर पार्षद थी, और मोहारा नाम की पहचान उन्होंने दी। बजरंग नगर को उन्होंने बसाया, सजाया, संवारा। मोहारा को उन्होंने बसाया, सजाया, संवारा। विगत कई सालों से मोहारा मात्र एक दंग झेल रहा था यहाँ पर, और मैं आज देख रहा हूँ वर्तमान में मात्र मैं देखता हूँ कि सब्बल की चोरी किया जा रही है और सुई का दान किया जाता है।
और अपने आप को महानेता कहलाया जाता है। आज देखो हमारा जीवनदायिनी मुहारा नदी दिशा बदल रही है। हाँ, जल्दी खत्म करेंगे बात। दिशा बदल रही है। दिशा बदलने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यहाँ के मुहारा के जनप्रतिनिधि लोग जिम्मेदार है, क्योंकि इनको ये एक बड़ा आरोप है। ये एक बड़ा आरोप है कि जीवनदायिनी शिवनाथ की दिशा बदल रही है। तमाम दावे हैं, भाजपा के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, राजनीतिक पार्टियों के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं। जनता को पहले कितना मिला था, भविष्य में कितना मिलेगा, यह सब समय के गर्भ में है। 15 तारीख को रिजल्ट के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लगातार मैं आपके साथ बना हूं चुनाव के इस महा कवरेज में। चलेंगे किसी और वार्ड, करेंगे जनता से बात, जानेंगे जनता की राय। तब तक के लिए नमस्कार।